इसके आधार पर आपको सूत्र बनेगा। इसी सारा सूत्र यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और दूसरा सूत्र क्या है, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log e mod x, ठीक। फिर बनाओ ना ऐसे, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ये जो सूत्र है आपको क्या करना है, एक पेन ले लीजिए, एक क्या कॉपी। आप जितने सूत्र मैं सब लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं सवाल भी करा रहा हूँ कैसे क्या लगेगा दोस्तों। तो मैं क्या करेंगे, पहला सूत्र लिखिए यहाँ पे, बोलते हैं आपको log इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 है। तो प्लस सी हो गया। देखिए दोस्तों जो लास्ट में अभी आपको हम इसको एग्जांपल में सॉल्व करवाएंगे इस उद्देश्य पे। पहला फार्मूला देख लीजिए किसी कैसे है। तो दूसरा फार्मूला आपका क्या है, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log e mod x अपान 1 प्लस c, ठीक। अब तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे, तीसरा सेम एडिशन सूत्र क्या है आपको, अगर आपको इस जगह पे अगर यहाँ 3dx दिया है कॉमन, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ex dx इक्वल टू ex प्लस c। तो दूसरा चौथा नंबर क्या है, मॉड है ax dx इक्वल टू ax अपान log ea प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए c प्लस c हो गया था, यहाँ d। अब पांचवा में क्या है, इंटीग्रेशन sin x d इक्वल टू माइनस cos x प्लस c, ठीक। माइनस cos x प्लस c। दूसरे में 5 नंबर 6 नंबर में है इंटीग्रेशन log x log इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। तो अब यहाँ 7 नंबर पे अभी हम आपको जिस सेम इसके हम कहाँ यूज होता है, आप इस सवाल लगाएंगे तो इससे आगे बताते चले जाएगा आपको। देखिए तो यहाँ में इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x टू cos स्क्वायर dx इक्वल टू tan x प्लस c। लास्ट में क्यों c लग रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में सब में c है, ध्यान दीजिए प्लस c। इसलिए आपको जब सवाल लास्ट में खत्म होगी, आपको कहना है इंटीग्रेशन की प्लस लगाओगे, प्लस c लगा दोगे, तब आपको मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब 8 नंबर दिया है x से इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस c, cot x प्लस c, ठीक। अब आइए देखते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में, कुछ 9वें नंबर जो यहाँ लिया दिया है 9th में। अब देखिए इंटीग्रेशन x से cos x प्लस cos tan x dx। देखिए यहाँ पे cos यहाँ पे x tan dx इक्वल टू cos x प्लस c। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस c, यहाँ भी सब जगह किसी आपको 34 सूत्र है, 34 सूत्र में आपको याद करना है, बहुत कुछ बात हो जाएगी। इसमें क्या करना, आपको याद नहीं करना है, सीधे क्या करना है, जहां जहां जो सूत्र याद करना है भैया हम जैसे आपको बताएंगे इसी सॉल्व कराएंगे। अगर आप ये वीडियो आप नहीं देखेंगे, आप समग्र के अभ्यास का 1.7 दे सकते हैं, उसमें हम आपको पूरे सवाल सूत्र कराए हैं, उसमें हम सूत्र नहीं बताए थे। आपको क्या करना है, अगर देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमने इसका समग्र का पूरा एग्जांपल लगवाए थे, इसकी पूरा कोर्स लगवाए थे, एनसीईआरटी बुक से पूरे टेबल था जो दोस्तों था, आपको क्या एनसीईआरटी बुक से पूरे लगाए थे 7.1 7.2 आप देख सकते हैं। उसमें हर चीज का आपको यही फार्मूला है कि दोस्तों हम पहले इसमें फार्मूले हमने आपको यूज करना नहीं बताए थे, जैसे फार्मूले आपने कमेंट में बताए थे कि सर मुझे फार्मूले बता दीजिए। देखिए इसी फार्मूले पर आपको पूरा आधारित है सूत्र, ठीक है दोस्तों। इसी फार्मूले पर पूरा इंटीग्रेशन जो सवाल है पूरी इसी बात है। अभी हम आपको कैसे देख देखिए 10 नंबर जो है cos x cot x dx, cot x यहाँ पे cot dx माइनस cos x प्लस c, ठीक। यहाँ पे cos प्लस c, तो dx से मतलब इसके जब अभी आपको बस सूत्र समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इस सूत्र में लिख दे रहा हूँ, आप कहोगे इसको यूज कहाँ होगा। अच्छा इसको यूज होगा, हम बताने चले इसको यूज कहाँ होगा, आप थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या है। फिर इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस 1/1 माइनस √2 पे dx, फिर sin x प्लस c, ठीक है। बहुत इजी है। अब क्या करना है, अभी तुम आपको सूत्र बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया नंबर 12 में देखिए इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस c, ठीक। अब आइए इसके बाद क्या है 3 नंबर है, क्या है 13 नंबर इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू x स्क्वायर cos x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 नंबर 14 नंबर यार नाम दीजिए 30। तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन क्वेश्चन में लिखा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को समाकलन लगाइए, चिन्ह लगाइए। इसके बाद क्वेश्चन में ax प्लस b, ax प्लस क्वेश्चन बंद कीजिए, फिर वहां का 1 का पावर लगा दीजिए, यानी का dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन में a प्लस ax प्लस b, ठीक। क्वेश्चन बंद कीजिए,
फिर माइनस क्या आया n का घात लगा दीजिए, फिर प्लस 1, फिर दूसरा हमारा फॉर्म है ax माइनस प्लस 1 फिर प्लस c। ठीक, अब इससे 15 में क्वेश्चन में क्या आता है, 15 में सूत्र में देखिए यहाँ पे 15, अभी मैं थर्ड में कुछ मिला के मैं 15 सवाल मतलब 15 फार्मूले पे 15 सूत्र से 15 एग्जांपल बताएंगे। ठीक, 15 ही बताएंगे, इसलिए अभी देखिए मैं 34 सूत्र है, 34 सूत्र में अभी आपको कहोगे सर कहाँ लगेगा, बहुत प्रॉब्लम लगेगा। देखो हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना अच्छी है। इसमें क्या है 15 नंबर में इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन a log। ठीक, log इसके बाद क्या है इंटीग्रेशन लगाओ मोड, इसको मोड आप बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ax प्लस b अपॉन c। आइए देखते हैं आपको अभ्यास 1 में कौन सी सवाल कौन से फार्मूले लगेंगे। ठीक, आप लोग देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले ऐसे लिखा रहने दीजिए, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ये वाला मिटा दे रहा हूँ। अगर नहीं, अगर किस बच्चे जिसको चाहिए और मुझे नोट्स चाहिए कि सर मुझे सूत्र दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए कि मुझको हम उसके हम पीडीएफ बना के इसका सारी चीज का नोट्स हम दे देंगे, फार्मूले के हर चीज का मतलब कहाँ कहाँ यूज होगा, हर चीज का डिस्कस कर देंगे। अगर कहीं अगर किसी वीडियो किसी का जिसका भी हो छूट जाएगा है तो क्या काम करेगा, मुझे सिर्फ क्या करना है, कमेंट करना है कि सर मुझे चीज चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी नीचे। आप मुझे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, आप मेरे प्ले लिस्ट पे जुड़ सकते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ एक दोस्त करना, क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है दोस्तों, बस क्या करना है, लाइक ही आपकी एक उन्नति है, किसी हमारे एनर्जी होती है। ठीक, आइए देखते हैं, चलिए अभ्यास सुनने। तो अभी हम कुछ फार्मूले कैसे की जानकारी लिए थे, अब आते हैं देखते हैं इसमें क्या होता है। कुछ अभ्यास में सवाल कैसे पूछते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, कैसे सवाल कैसे फार्मूले लगते हैं, आइए देखते हैं। हम चलते हैं अभ्यास 1.1 में। ठीक है दोस्तों, 1.1 में आइए देखते हैं क्या लगा है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम्पल नहीं देना चाहते हैं तो आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रश्नावली, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रश्नावली 1.a का, ठीक है दोस्तों 1.a का। अब 1.a में क्या करना है, इंटीग्रेशन मान बताना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या करना है, मान बताना है। अब इसमें पहला सवाल आपको दिया है, क्या करना है, इंटीग्रेशन पहला सवाल दिया है आपको, तो क्या करना है, लॉ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन दिया है y dx, देखो y और y dx। अब यहाँ पे देखो y dx, आपको ध्यान होगा जिसका अगर मान यहाँ पे y dx दिया, आपको कोई फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे देखिएगा x अपॉन dy dx दिया, तो इसका क्या होगा, सेम कंडीशन है ना, इसका मिल रहा है ना। अब यहाँ पे अगर y की जगह पे x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अब यहाँ देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, इसी आधार पे अभी हमको बताया था कौन फार्मूला लगेगा, देखते हैं इससे क्या हो गया आपको दोस्तों। तो अभी हम जस्ट आपके एक फार्मूला बताए थे, क्या बताया था अभी, इसका फार्मूला ध्यान दीजिए। तो हम क्या बताए, x/1, ठीक, x/1 यहाँ पे क्या हो dx, ठीक, dx हुआ था यहाँ पे n पावर प्लस 1 था, n पावर प्लस 1 था, n पावर प्लस 1 प्लस c, इसी फार्मूले पे रखा जाएगा, जैसे सामने इसी फार्मूले पे आपको रखा जाएगा। आइए देखते हैं कैसे रखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्म पे क्या है, y है, तो इसी फॉर्म में क्या रखते हैं, y रखेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा। क्या दोस्तों, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और वहां पे 1 ही रख देंगे वहां पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रख दीजिएगा। फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 तो प्लस c, ठीक, 1 प्लस 1 प्लस c। अभी आपको फार्मूला यूज नहीं हुआ, अब क्या करना है, दोनों का ऐड कर देना है, दोनों का ऐड कर देंगे। जब दोनों का ऐड कर देंगे, यहाँ पे y स्क्वायर 1 एक एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस c, यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे प्लस c, तो आपका आंसर आ गया ना प्लस c। किसी ने देखो यहाँ पे लास्ट में प्लस c लगा है, आपको ध्यान देना है, किसी ने कोई भी पूछे जब लास्ट जब खत्म हो रहा है, लास्ट जब सवाल समाप्त हो जाएगा, वहां लास्ट में आपको प्लस c लगाना अनिवार्य है। किसी ने अगर नहीं लगाओगे वो कोई भी देखेगा, वहां काट दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल आइए देखते हैं इसी आधार पर कई सवाल बनाए जा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सवाल है, जैसे क्या है y dx से, तो पहला सवाल दिया, इसी सवाल में और दिखाया बता रहे, जैसे हमने यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखिए, दूसरी इसका ट्रिक दूसरा देखिए दोस्तों, क्या है ट्रिक दूसरा देखिए। तो इंटीग्रेशन x अपॉन x dx, ठीक, जैसे उल्टा है इसका, हमने यहाँ पे y था, वहाँ पे y था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे x है, तो x का मैं हम फार्मूला आपको बताए थे, x इंटीग्रेशन
ठीक है। यहाँ पे dx इसका क्या हो जाएगा, dx का तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों, अभी जस्ट लगवाया था। फार्मूला क्या है, x के पावर n प्लस 1, ठीक, n प्लस 1 प्लस c, ठीक, n प्लस 1 c। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जिससे मैंने यहाँ पे क्या है x के पावर 1 के 1 ही रखेंगे, ठीक है, उसको 1 ही रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या फार्मूला क्या है, x है x प्लस 1, ठीक, फिर यहाँ पे क्या है 1, ये इसका हम 1, ये देखो जब ये x का हम 1 भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक, x का जो है 1 भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, x को 1 ही, तो यहाँ पे देखो y का हमने क्या रखा था, 1 रखा था, 1 माना था, ठीक है दोस्तों, y का हमने क्या 1 माना था। इसके बाद हम क्या x का यानी की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक, कोई बड़ा नहीं बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या किया 1 के यहाँ पे 1 लिखा, तो प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। ये अब इसको तो दोनों जब ऐड कर देंगे, s स्क्वायर प्लस 1 का दोनों ऐड कर देंगे, यहाँ पे s स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे s स्क्वायर फिर 1 और 2 हो जाएगा, फिर प्लस c। ये आपका इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, कितना देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान है दोस्तों। इसमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखिए कैसी चीज है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या करना है, व्हाट इज स्क्वायर प्लस c, बहुत इजी है। अब देखिए, अब बताइए कहाँ दिक्कत है। देखिए हमने जो बताया था आपको, मैं कहा था ना कि एक फार्मूले के एक सवाल बनाएंगे। देखिए एक फार्मूले के भी सवाल, एक फार्मूले का 2 सवाल 2 तरीके हैं दोस्तों, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ, अभी तो हमने कोई नंबर दे दिया नहीं है, अभी तो कोई नंबर नहीं दिया है। अगर मुझे कोई 30 कोई नंबर दे दिया, इसी s स्क्वायर c का s स्क्वायर हो गया, तो आप क्या करेंगे, अभी तो हमने नॉर्मल लिया। चलिए देखते हैं फिर आपका इसका दूसरा सवाल देखते हैं कैसे है। दूसरा सवाल देखिए इसमें, तो आपको जैसे इंडिकेशन लगा दे, इंडिकेशन का दूसरी सवाल देखिए। अगर मान चलिए अगर तो आपको कोई 6 पावर 6 मतलब जैसे का आते 6 दे दिया, जैसे का 6 दे दिया, और क्या dx दे दिया। अब यहाँ पे dx दे दिया, आपको घबराने वाली बात कुछ नहीं है, इसलिए आपको फार्मूला माइंड में आ जाना चाहिए। जब इतना आपको देखते मान आपको क्या करना है, आपको फार्मूला माइंड में आ जाना है। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। क्या करना है, जैसे हमने पहले बताया था वैसे अभी कर लेना है, ठीक। आइए देखते हैं। तो हमने आपको कुछ ही फार्मूले बताए थे आपको इसके लिए, तो अब ध्यान दीजिए इसे फार्मूले बार-बार लिख रहे हैं, इसलिए हम बार-बार बता रहे फार्मूले क्या होगा। तो आप फार्मूले जगह पे उसको जो मान रहेगा, ठीक, जो फार्मूले का स्थान है उसको मान रख सकते हैं। सब मैं आपको फार्मूला मतलब फार्मूला हम बताएंगे नहीं अब। देखिए अगर दिक्कत है मैं एक बार और बता दे रहा हूं, n का dx, ठीक है। अब x का n प्लस 1 यहाँ पे x, ठीक है, तो x, सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे n होगा, ठीक, यहाँ प्लस c। ये आपका फार्मूले है, इसी का आधार पे रखना है दोस्तों, पेन बेस्ड, तो आपको करना इसी आधार पे रखना है। तो आप देख सकते हैं क्या करना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या पावर कितना है 6 के, तो s का पावर कितना है 6 है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या dx लिखा है, तो जब dx लिखा है तो हम इसी पूरा फार्मूले में रखेंगे ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसका पावर क्या है 6 है, तो मैं यहाँ क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत इजी, x का पावर क्या है 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे प्लस 1, ठीक, प्लस 1। जहां मेरा n है, जहां मेरा n है, यहाँ सेम कंडीशन इसकी जगह हम यहाँ 6 लिखेंगे प्लस 1, ठीक, 6 प्लस 1। अगर इस दोनों को मैंने ऐड कर देंगे, दोनों का अगर ये दोनों को मैंने ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यस के घात 7 हो जाएगा, यस के घात कितना 7 हो जाएगा, और 7 बटा मतलब क्या हो जाएगा, देखिए बहुत कीजिए क्या करना है आपको, यहाँ पे यस प्लस 7 अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस c। तो बहुत इजी है, कितना धांसू देंगे, बहुत बेस्ट है, कितना इजी है, बहुत देखिए दोस्तों कितना इजी है, यहाँ पे आ गया ना आंसर, बहुत इजी। अभी देखो अभी हम आपको छोटे छोटे लेवल्स बता रहे हैं, इसलिए अभी देखिए इसका आप बनाना सीखिए। हम क्या कहते हैं सर, बनाना से बताते हैं, सिखाना ये नहीं कि देखिए कि आपको 5 मिनट मतलब जल्दी वीडियो लंबी हो जाए इसको बनानी है, देखिए देखिए अब, हाँ देखिए बहुत इजी है, एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों क्या करना है। अगर कोई मान चलिए यस का 3 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, कुछ भी दिया, स्क्वायर दिया हो, आपको घबराने वाली बात नहीं है उसमें, इसलिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, किसी फार्मूले से प्लस और माइनस, ठीक। तो मैंने यहाँ पे इसका क्या सवाल करना, तो पहला फार्मूला लिखा, तो पहला वाला यस का n1 बटा dx इक्वल टू यहाँ पे x n प्लस 1, तो x प्लस जो हमने सूत्र लिखा अपन n प्लस 1 प्लस c, तो इसका आपको सूत्र है, हम आपको पहले 15 सूत्र लगाए हैं, 15 सूत्र आपको सवाल बताएंगे कैसे लगेगा। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, पहले सूत्र का सवाल लिया इक्वल टू लिखा, तो हमने यहाँ यस का n1 है, जो n1 रहेगा उसी का आपको मान लिखना रहेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे x का क्या 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे x का 6 है, तो यहाँ पे n की जगह आप लिखेंगे 6 लिख देंगे, n के स्थान पे क्या रखेंगे c रखेंगे, n के स्थान पे क्या 6, जो घात लगेगा रहेगा वही आपको रखना रहेगा, सीधी
सी बात। तो मैं यहाँ पे क्या किया, x का घात क्या था मेरा यार का घात मेरा क्या है 6 में 6 के प्लस 1, तो यहाँ पे 1 पान क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक दोस्तों, तो अब इसको मैंने दोनों को क्या किया 6 और प्लस 1 का ऐड कर दिया। जब दोनों का ऐड करेंगे 6 7 6 का घात क्या होगा 7 प्लस इसको दोनों 6 और प्लस 1 जोड़ा 7 है प्लस 7। ठीक, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। बहुत इजी है दोस्तों, देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है। बताइए आपको कितना इजी है। अब इसमें कोई बहुत बड़ा लगता है नहीं ना। देखिए इसमें अब सोचिए पहले अगर हम फार्मूला ना लिया तो हमें ये बहुत बड़ा लगता है इसे देखने में। तो आप क्या कर सकते हैं, अब बहुत ही अब क्या करना है, अब देखिए इसमें अगर इस टाइप का अगर दूसरी सवाल बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल दे रहा हूँ आपको समझाना है, तो बहुत इजी। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे इसका ट्रिक, इसका आपको क्या करना है ट्रिक देखना है, बहुत इजी है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लगाया है इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे मैंने 3x का यहाँ पे dy किया। ठीक, 3x स्क्वायर dy। ठीक, अब इसका बताइए दोस्तों क्या बनेगा, जल्दी बताइए, जल्दी कितना होगा, जल्दी बताइए कितना होगा। 3x का ds का मान क्या होगा, बहुत इजी है। तो इसमें आपको करना है क्या करना है, बहुत इजी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ तो आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं आता है आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ क्या dx। ठीक, यहाँ पे क्या है n लगा है, s का पावर क्या है n है, तो s का पावर n है तो हम इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे। तो इसका सूत्र क्या था, s का पावर n प्लस 1, तो n का प्लस 1 प्लस c ये आपका सूत्र है। हम आपको बार बार बता रहे सवाल की सूत्र आपको माइंड में याद हो जाना चाहिए। अब तक आपको इतना छोटा सा आपको याद हो जाना चाहिए माइंड में। ठीक है, अब नहीं देखिए फिर देखिए यहाँ पे इसका यस का n1 घात क्या है 3 है, यस का n1 घात क्या है आपका 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है 3 लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे 3, तो यहाँ पे x का 3 प्लस 1। ठीक, n के स्थान पे यहाँ पे 3 है, मैं 3 रख देंगे यहाँ पे 3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है दोस्तों, लास्ट में प्लस c लगाना मत भूलना, किसने प्लस c। तो अब क्या करना है, दोनों का ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 4, तो 1 प्लस c क्या हुआ आंसर आ गया दोस्तों। बहुत इजी है, कितना इजी देखिए यहाँ पे। आइए देखते हैं इसका तीसरे नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे सवाल होता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसका बहुत बेस्ट ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे अभी हम आपको दूसरा बताया, इसका 3 तरीके बताए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरी सवाल कैसे बन सकती है आपकी दोस्तों, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे कैसे बन सकता है आपको देखना है। तीसरा नंबर सवाल कैसे बन सकता है, मैं यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यस स्क्वायर, ठीक यस स्क्वायर नहीं है, अगर यस स्क्वायर हम मैंने यहाँ पे a लगा दिया, यहाँ पे dx। अब बताइए अगर a लगा दिया dx हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, घबराना नहीं। अभी तो हमने क्या सीखा है, अभी 2-3 चीज सीखा। अभी हमने छोटा से नॉर्मल सीखा, पहले सीखा आपको dy x सीखा, इसके बाद दूसरा क्या सीखा दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे x का पावर 6 और d या y। ठीक दोस्तों, अब बताइए यहाँ पे कोई वर्ड माना कि एक अच्छा आ गया है, अब इसमें आपको देखना है कैसे लगेगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर बताया चले, इसके पहले आपको फार्मूला लिख लीजिए, मैंने आपको बताया पहली बार। तो प्लस यहाँ पे dx हो गया, जब dx हो गया तो आपको इसका फार्मूला क्या होगा, यस का x की पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 प्लस c, यस प्लस 1 c। तो हमने यहाँ पे क्या किया यस प्लस 1 d। तो अब इसके मान को हमको रखना है जैसे जैसे, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको x स्क्वायर भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 6 हो जाता है, यस तक 7 हो सकता है। आपको इंटीग्रेशन करना ही है, करना है इसका मतलब। इसमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू लगाएंगे, इसके बाद क्या है यहाँ पे इसका पावर n है, तो यहाँ पे a हो जाएगा प्लस 1। ठीक, यहाँ पे a प्लस 1, तो a प्लस 1 जब हो जाएगा तो a प्लस 1 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं, आप क्या आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें ऐड तो होगा नहीं, अगर कोई नंबर कोई वर्ड दिया होता तो ऐड हो जाता, तो इसमें कोई ऐड होने का ऑप्शन तो नहीं है, तो अगर मैं a करूंगा तो होगा नहीं। ठीक, अगर डायरेक्ट तो आप लगाना चाहते हो आप ऐसे लगा सकते हैं a, तो a हो जाएगा। तो आपको देखा जाए तो आपको प्लस आपका आंसर ये भी सही है, और लगाना चाहते हैं तो भी लगाइए, जुड़ेगा नहीं तो आपका आंसर नंबर क्या आंसर है केवल आपको सही हो गया दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ छूट रहा है, इसलिए अगर वहाँ कोई नंबर दिया होता इसके स्थान पे
वर्ड मतलब कोई वर्ड छोड़कर कोई नंबर दिया होता, सीधे नंबर जिसे दिया होता, तो यहाँ पे आपको ऐड हो सकता है। किसी ने यहाँ पे नंबर नहीं दिया, कोई एबीसी वर्ड किसी वर्ड की वर्ड माला की किसी एक वर्ड दिया है, इसका नाम है ए दिया है, तो एक ऐड नहीं हो सकता है, तो इसीलिए क्या करेंगे, तो हम जिसे था वहीं से लिख देंगे दोस्तों। बहुत ईजी, आइए करते हैं। अब इसका चौथा नंबर सवाल कैसे बनते हैं, चौथे पे, ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन टी का पावर 4। अब बताइए, अब टी का पावर अगर 4 आ जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे टी का पावर 4 डी एक्स, टी का पावर 4 डी डी टी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर मैं डी टी रख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे टी है या डी टी, तो अब टी और डी टी आ गया, तो आपको क्या करना है, अभी तक हमने क्या लगा रहे थे, यस का पावर लगा रहे, वाई का लगा रहे थे, अब यहाँ पे देखिए अब टी का पावर 4 आ गया है, क्या करना है, टी का पावर 4 आ गया है, तो dt अपन क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा, कुछ नहीं है, क्या होगा देखिए, बताइए फटाफट किस क्या होगा। तो क्या करने के लिए पहले देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बस वैसे करना, आपको फार्मूला याद होगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे जो है फार्मूला देख लीजिए, बस मैं बता दे रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन लगाइए, यस का 1 dx इसका 2 यस का पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 प्लस c, तो ये आपका फार्मूला है, ठीक, ये आपका क्या है, फार्मूला है, इसी फार्मूले पे रखना है मुझे। तो t का मान क्या दिया है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या t का मान दिया है, तो अब t का मान कुछ भी लिख सकते हैं, अब हमने यहाँ पे t कुछ भी, इसके जगह हम t रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम t रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे y हो चाहे t हो चाहे x हो, कुछ दिक्कत नहीं, घबराने वाला नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, इससे यहाँ पे t है तो हम t का यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे कोई कोई घबराने वाली बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे प्लस 4 1 लिख सकते हैं प्लस c, ठीक, प्लस c लिख सकते हैं, अगर दोनों को मैंने ऐड कर दूंगा तो t का पावर 5 हो जाएगा, t का पावर 5 हो जाएगा, t का पावर 5, t का पावर 5 प्लस t का पावर प्लस अपन यहाँ 5, तो प्लस c, लास्ट में प्लस c आ गया, लास्ट में आपको प्लस सी, जब प्लस सी आ गया तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको क्या हुआ, इंटीग्रेशन हो गया सवाल, ये आपको क्या आंसर है, बहुत आंसर है, कितना इजी है देखिए, बहुत इजी है, तो कितना है आंसर, आइए देखते हैं, इसी का जस्ट आपको जिससे यहाँ पे 6 दिया 8 दिया 10 दिया कुछ भी दे दिया, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम से लगाना है, ठीक, देखिए यहाँ पे सेम आपको क्या लगाना है, उसे लगाना है, तो वहां पर देख सकते हैं आपको क्या करना है, पहला देखिए देखिए दूसरा सवाल देखिए, इसी पे क्या करते हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक सवाल और दिखा देना स्टाइल में बना के आपको, तो इंटीग्रेशन करना है आपको, तो यहाँ पे मैंने किसी का मान ले रहा हूँ, कुछ यहाँ पे मैं 6 था, यहाँ पे मैंने आपको 8 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे dt एक, अभी देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत कंपटीशन लेवल बहुत पूछा जाता है, इसलिए अगर आपको ये छोटी बात नहीं पता है तो दिक्कत है, तो दोस्तों यहाँ पे n x का पावर n d x, फिर x पावर n प्लस 1 n पावर प्लस 1 प्लस c, ये आपका फार्मूले है, इसी पे रखना है आपको, सिंपल सी बात है, हमने t की पावर क्या था, t लिखेंगे, t का 8 है तो हमने प्लस 1, ठीक दोस्तों यहाँ पे क्या हो 8 है तो 8 प्लस 1, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या t की पावर 9 फिर 9 प्लस c, ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया, प्लस सी नीचे आंसर आ गया। अभी तक छोटी छोटी वर्ड सीखा, छोटे से प्रश्न को हल किया अभी तक, ठीक है दोस्तों, अब इसमें चलते हैं थोड़ा से और बढ़ते हैं, देखिए अभी हम आपको छोटे छोटे बच्चों के कदमों से बताए, मतलब छोटी छोटी बातें से एक कहानी याद आ जाती है, छोटे बच्चों क्या होती है कि छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए होता रहता है ऐसे अक्सर, ठीक है, आइए देखते हैं, इसलिए अगर आप छोटे लेवल से नहीं चलेंगे तो आपको फिर हाई लेवल कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, इसलिए ना इस इतना कितने जब भी चलो स्टार्टिंग 0 लेवल से स्टार्ट, मतलब जो भी सीखो 0 लेवल से, चाहे मैथ हो चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे इंग्लिश हो चाहे ट्रांसलेशन हो, किसी ने आपको तो जड़ ही नहीं बता रहे, जब आपको जब जड़ ही नहीं पता रहेगा तो आप मतलब क्या है कि मुझे क्या चीज़ कैसे क्या होना चाहिए, अगर आपको कुछ दे दिएगा हाँ तुम्हें यहाँ जाना है तो कैसे करोगे, इसका देखो अभी तक मुझे आपको पता नहीं था कि इसका फार्मूला भी होता है,
देखिए कितना इजी है, फार्मूले पे आगे बढ़ा दिए तो सारा सवाल हो गया, बहुत इजी है। तो अब क्या करना है, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं और लगाते हैं, सीखने में बहुत मजा आता है सर दोस्तों। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, खेलते हैं खेल, इसके क्या होते हैं मतलब दोस्तों हंसते, मतलब सवाल इजी नहीं कि बोरिंग लगती, बहुत इजी है बहुत बोरिंग है, बोरिंग नहीं लगती। अगर आप लगाते रहेंगे ना बहुत बेस्ट, बहुत मजा आता है सवाल, इंटरेस्ट बहुत, गेम जैसे गेम खेलते हैं गेम वैसे से। तो आप देख सकते हैं अभी तो हमने 1/1 खत्म, इसमें आप देखते हैं कुछ और सवाल ऐसे कैसे बन सकते हैं। तो मैंने आपको एक सवाल और दे दिया, मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ। तो इसमें कुछ बड़े बड़े सवाल ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे इंडिकेशन x-5, या देखिए x-5 आ गया। अब क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे, सेम कंडीशन है, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। आप क्या चाहे घबराइए मत, आप क्या करना, माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ करना नहीं। तो जैसे सेम था, अब तो अभी हम लोग को लगा क्या रहे थे, तो हम लोग अभी 6 कुछ नहीं, यहाँ पे -1 कुछ दिया नहीं था, इसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं था। अब देखिए यहाँ पे एक साथ कैसे सवाल आ गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो लगेगा कैसे। अब देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, कितना भी बड़ा हो, पहले आप जब छोटे सीख जाओगे ना चलना, तो बड़े तो अपने आप ही हो जाओगे, तो हर कदम से कदम बढ़ते चले जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी आप छोटे सीखे थे, छोटे से आता होगा तो सेम आपको हो भी, मतलब माइनस हो या प्लस हो जाए, चाहे 2s माइनस होगा तो कोई भी दिक्कत है। तो मैं यहाँ पे आपको दे सकता हूँ, हम आपको कितनी बार फिर आपको बोल रहे हैं सूत्र पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लगा दूँ आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको सूत्र फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है यस का पावर n प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू लगाने के बाद यस का पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 प्लस सी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा इसका मान दिया है वही मैंने रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको एक फार्मूला दिया है, सिंपल सी बात है, इजी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x-5 प्लस 1, ठीक, प्लस 1 है। देखिए यहाँ पे माइनस कुछ है, माइनस है प्लस, अभी तो हमने प्लस में लगाया था तो माइनस में आ गया, तो माइनस में लगा के मैंने यहाँ पे क्या किया, n प्लस 5, यहाँ सॉरी यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दूंगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और प्लस है, ध्यान दीजिए माइनस प्लस, माइनस वाला क्या है, बड़ा है। अब ध्यान दीजिए माइनस वाला आपको क्या बड़ा है, तो हमने 5 में से 1 घटा देंगे, तब कितना बचेगा, 4। तो मैंने यहाँ पे 4 बचेगा, तो हम ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 300, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, पहले वाले में 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 कितने, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया आप लोग, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या 5 माइनस में 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्लस सी, ये आपका आंसर। बहुत ईजी है, आइए देखते हैं एक सवाल, इसके एक सवाल देखते हैं कैसे बनता है। तो आप देखिए दूसरी सवाल देखिए इसका, ठीक है, x-6 है, ठीक, यहाँ पे dx कितना अच्छा है यार, dx ना, इसके बाद मैंने आपके क्या, अब तो क्या करना है सर, समझ नहीं आ रहा, देखिए समझ नहीं बता रहे, देखिए dx माइनस dx, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम कंडीशन आपको पहले ही बताया, तो आप क्या करना है, x का मैंने यहाँ पे x माइनस 6 प्लस 1, तो मैंने 6 प्लस 1 यहाँ पे 6 माइनस प्लस 1, ठीक, जिससे था मैं जैसे था वो वैसे उतार दिए हैं, सेम कंडीशन है। तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ, 6 में प्लस 1 घटा देंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या 6 में 1 घटा दिया 5 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 6 से माइनस 1 घटा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो प्लस आपको सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी है देखिए, बहुत ईजी है। तो अभी करना है, आइए देखते हैं, ये आपको है किसी 5वीं नंबर सवाल चल रहे, दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल लग गया। अब देखिए 2 तरीका है इसका, 2 तरीका है, आप दोनों तरीके समझ सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद है पढ़ाया जा सकता है, किसी एग्जाम में आपको टाइम कम रहता है, किसी आपको अपना सूत्र याद नहीं करना है, किसी आप सीखना है जाकर धीरे धीरे आराम से, ठीक। तो मैंने आपको छोटी छोटी बात दिखाई, अब क्या करना है, आप देखते हैं आप दूसरी नंबर सॉल्व कैसे बन सकती है, आपको इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको भी देखते हैं, तो बहुत कीजिए है। तो मैं आपको क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपको बी, आपका इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन x माइनस 1/√3 और क्या dx। अगर आपको कंडीशन ऐसा दे दिया गया सवाल आपको पेपर में, तो क्या करोगे दोस्तों? अगर आपको मान चलिए आपको सवाल x माइनस 1/3 dx, ये तो सर ने बताया ही नहीं मुझे इसकी कैसे होगा, इसका समस्या था, बताइए कैसे होगा। देखिए बहुत इजी है, कोई सी घबराने वाली बात नहीं है इसमें। x का माइनस 1/3 dx, तो अब आपको क्या करना है, बोलिए अब क्या करना है आपको करना है फार्मूला यार, मतलब कुछ नहीं करना है, जैसे था वैसे आपको लिख लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको देखिए, तो हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे x का माइनस 1/√3 प्लस 1, ठीक 1/√3 और प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने जैसे माइनस था यहाँ पे माइनस मैंने लिखा 1/√3 प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे दोनों का, अब आपको दोनों को क्या करना है, जोड़ देना। तो मैंने यहाँ पे दोनों का मैं जोड़ दूंगा, तो इसके साथ दोनों जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 हो जाएगा। तो अब जब 2/3 हो जाएगा क्या हो जाएगा, वहां पे यहाँ भी हो जाएगा 2/3 प्लस c। इजी है कि नहीं, बोलिए इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। अब बताइए अब कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी छोटी सवाल है आपको कहाँ बताइए दिक्कत। अरे बुद्धू इसको मैं क्यों रखा है कहाँ है, ये आपको फार्मूले है इसका, हम आपको फार्मूले बताए थे, कितनी बार बताए आपको, dx x माइनस प्लस 1, ठीक ये आपका फार्मूले है जी। देखिए यहाँ पे ये फार्मूले में रखा है कि नहीं, है रखा है ना, किसी ने ये देखिए सवाल दिया है कि नहीं दिया है ना, तो जब दिया है क्या दिक्कत है, तो मैंने आपको दिया है। तो अब देखिए मैंने आपको सवाल बताना कैसा हल करना ट्रिक है आपको, बेसिक ट्रिक है। तो आपको कुछ ट्रिक नहीं, मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ इसमें कोई ट्रिक नहीं, मैंने जैसे था वैसे सीधा लिख दिया हूँ, सीधा इसमें मुझे आपको क्या प्लस जोड़ना, क्या जो थोड़ा भाग नहीं आता है क्या, नहीं देखते हैं चलिए। अब आपको मान लीजिए इस तरह दे दिया गया सवाल, आप क्या करोगे, तो कंफ्यूज हो गए। तो मैं एक बार इस सवाल एक बार दिखा, एक सवाल दे रहा हूँ आपको, ठीक दोस्तों, तो एक बार सवाल दे रहा हूँ, देखिए एक सवाल और, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 था, सॉरी एक सवाल मैं और दिखा रहा हूँ आपको बना के, एक x माइनस 2/3 dx। अगर देखिए यहाँ 1 था, यहाँ पे मैंने क्या 2 लिखा हूँ, तो यहाँ पे जो 1 था यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 2 लिखा है। तो जब 2 लिखा है तो आपको क्या करना है, सूत्र आपको माइंड में आ जाना चाहिए। तो हमारा सूत्र क्या है, x का पावर n प्लस 1 अपान n पावर n प्लस 1 प्लस c। तो आपको बहुत ईजी है, तो आप क्या करना है, मैंने यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखना है, मैं फार्मूला नहीं, आपको पिछली आप वीडियो इसके देख सकते हैं, मैं फार्मूला उसमें लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो x का पावर माइनस 1/3 प्लस 12, ठीक है सो। तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ 3 हो गया। तो अगर आपको नहीं समझना इसी चीज लिखा है, तो आप क्या करना है यहाँ पे 2 - 3 प्लस 1। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो देखिए अब मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ, जोड़ना कैसे जोड़ना है। तो अब देखिए आप ध्यान दीजिए इस पे, तो x का, तो हमने x बात देखिए क्या -2/3 प्लस 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते, जहां मेरा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 होने के बाद हमने यहाँ पे सेम वही कंडीशन आपको इसमें बताने चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 हो गया, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया हूँ, मतलब तौर की तरह पे कैसे करना है आपको, ठीक। अगर इसका दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या 3 हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस और प्लस 1, ठीक, दोनों ऐड कर दिए, तो मैं यहाँ पे क्या 33 है, 3 के बाद 3 हो जाएगा। तो आपको सेम कंडीशन हमने यहाँ पे n का पावर क्या दिया था माइनस, यहाँ पे 3/2, सॉरी यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस था, माइनस से ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आपके सवाल ऐसे दिया गया है 2/3 माइनस प्लस 1, तो आपको क्या करना है, इसको मतलब समझते जो लिखा है पान में बटे में, आपको ये बटे में यहाँ पे 1 है, तो आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या है 2/3 माइनस प्लस 1। तो अब इसके अर्थ आपको कुछ नहीं, यहाँ पे एक मानेंगे बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं, यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 3 आ जाएगा,
दो एकम दो हो जाएगा प्लस दो एकम तीन। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 3 हो जाएगा तो दोनों ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो सो यहाँ पे क्या है, दो एकम दो हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा तब 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम कर देंगे। ठीक है, तो इससे कर देंगे, तो यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे क्या 1 बटे 3 था, वही चीज आ गया यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे x का 3 बटे 2 3, फिर यहाँ पे माइनस 3 बटे 3 प्लस c, ये आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सी, क्वेश्चन नंबर आपका सी है, क्या है, x का इंटीग्रेशन x माइनस 3/4 dx 3/4 dx। अब हम जस्ट अभी सेम बताएं आपको, हम इसको बताएं अभी जस्ट सेम आपको, जैसे हम पहले तो इसे अभी लगेगा। तो आप क्या करेंगे इसको, तो हम करने की क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेशन लगाएंगे, इंडिकेशन नहीं लगाना है, बराबर लगाना है, इसका भी करेंगे। तो यहाँ पे x का माइनस 3/4 प्लस 1, ठीक 1 हो गया। तो यहाँ पे n का मान क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 3/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1, तो हम क्या लिखे 3/4 प्लस 1। तो जब इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसका दोनों को बहुत ध्यान दीजिए, बहुत दीजिए या बहुत दीजिए, क्या कर ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे माइनस है, क्या है 1, क्या है -1 है, फिर 1 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे दोनों का, इस दोनों का क्या करेंगे, हमने ऐड करके जोड़ के, बताइए क्या करेंगे आप, बताइए। अब ऑप्शन नंबर सी का है, मैं आप क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ के घटा देंगे, बताइए बताइए जल्दी बताइए, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम चाहे x से x काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते, दोनों में से क्या करना है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्या 3, ठीक 3 2 प्लस 1, 2 प्लस क्या 1, कैसे 2 प्लस 1 आ गया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सही सही है, थोड़ा यहाँ से कुछ हो गया था, सही है। अब इसमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, चाहे घटा दीजिए, ठीक। अब इसको दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है आपको, सीधे सिंपल पर घटाना हो तो घटा दो, 2 बटे क्या हो जाएगा, 2 बटे आपको 3 बटे 4 आ जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे सेम कंडीशन है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x नहीं लिखना है, तो यहाँ पे क्या है 2 - 7, तो यहाँ घटा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 1 प्लस 1, 3 क्या 4 प्लस 1 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका सेम कंडीशन हो गया, तो अब इसको घबरा कोई बात नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसका पावर क्या लिखेंगे 4x पावर, ऐसे क्या लिखेंगे 4x 1/4 प्लस c 1/4 प्लस c, इसलिए आपको मोड में लिख रहा है प्लस, आपको छूट है, ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या आंसर आ गया, बहुत ईजी है। अब उसमें क्या करना है आपको, इससे ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा डी, क्वेश्चन नंबर आपका डी में क्या दिया है, इंटीग्रेशन दिया है, डी में आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन z का पावर 1/4 z का पावर 1/4 क्या dz। अभी तक हम आपको इस जस्ट पहले ही बताया था आपको कैसे लगेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे z था, तो जो मान था वही लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक z था तो 1/4 प्लस 1, ठीक सॉरी यहाँ पे इसको z माइनस 1/4 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 1/4 प्लस 1, ठीक सी प्लस 1 सी हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पे 4 × 1 घटा देंगे यहाँ पे, ठीक
जब यहाँ पे घटा देंगे तो आप क्या सीधे समान पे यहाँ लिख देंगे 1/4 प्लस सी, ठीक, 4 प्लस 1 सी हो जाएगा। तो आपको करना है यहाँ पे जब जेड का दोनों इसमें दोनों जोड़ दोगे तो अभी हमने आपको नाल बताया, तो आपको करना है यहाँ पे जोड़ देंगे इसका, इस तरह देखिए यहाँ पे इससे क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे यहाँ पे क्या होगा जेड 3 प्लस 4 जेड 3 प्लस 4, अब क्या है इसका दोनों ऐड कर देंगे 2 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 3/4 और क्या होगा प्लस सी, जब प्लस सी हो जाएगा तो आपको करना है, जब प्लस सी हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिए अगर सवाल आपको आंसर नहीं आएगा तो 4/3 ये है ना 4/3 आपको करना 4/3 जेड क्या है 3/4 जेड क्या है आपका 3/4 और प्लस सी, अब क्या हुआ यहाँ पे प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, क्या आ गया यहाँ पे प्लस सी, ये आपका क्या है आंसर, बहुत दीजिए तो देख सकते हैं इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं इसका तीसरा का पहला सवाल, तीसरा का ए का पहला सवाल, आइए देखते हैं क्या कह रहा है, उसके फार्मूला क्या है, उसके यूज क्या है, उसके बारे में क्या है, आपको सारी चीजें भी मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, अभी तक हमने छोटी छोटी बातें सीखते रहे, अब आइए देखते हैं यहाँ पे इंडिकेशन लगाएंगे, इंडिकेशन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, एक फार्मूला एक कोई नंबर ले लीजिए, यहाँ पे हमने क्या लिया 2x, ठीक है, एक नंबर ले लीजिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या हो dx, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, इसका dx द्वारा पूछ रहे हैं, तो आपको वही फार्मूले है हमने आपको इससे पहले बताए थे, तो वही फार्मूले आपको यूज करना है, हमने यहाँ पे क्या है सेम बस बात है, आपको फार्मूला वही लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला बताएंगे, आप देखिए यहाँ पे 2x dx है, तो आपके करना है यहाँ पे सेम बस बात है, तो आपके करना है यहाँ पे जहाँ 2x है वहाँ पे 2x लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, ठीक है 2x, अब एक फार्मूला ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों, हमने लगवाए थे आपको लॉग में, आपको हमने फार्मूले लगाए थे आपको डिवाइड x लॉग में, तो आप ध्यान दीजिए फार्मूला रखना है, मुझे फार्मूला में क्या करते हैं, इसको फार्मूला बताए थे आपको, ध्यान दीजिए, तो आपको फार्मूला क्या बताते हैं इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, ठीक ऐसे बताते हैं आपको फार्मूला, ऐसे था ना, तो मैं यहाँ पे क्या था a का x स्क्वायर, तो a का क्या था x स्क्वायर था, आपको a का x स्क्वायर, इसके बाद क्या था log प्लस a, तो क्या था log e प्लस a, तो यहाँ पे e प्लस a, सॉरी यहाँ प्लस c हो जाएगा, ठीक, आपको ये फार्मूला था इसी रख दीजिए, तो यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पे साइड a हो जाएगा, ठीक दोस्तों, बहुत ही, तो यही सेम कंडीशन था, इसी में रखना था आपको, तो मैंने यहाँ पे क्या है 2x, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x है, तो अब आपको करना है 2x है, तो यहाँ पे log है, ठीक है यहाँ दोस्तों log e का मान क्या है 2 है, e का मान आपको क्या है 2 है, तो e का मान आपको सॉरी यहाँ पे e है log e, एक मान क्या है 2 है, तो एक मान आपका 2 हो गया, तो एक मान आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे प्लस c, यहाँ पे प्लस c हो जाएगा, होगा कि नहीं, बहुत दीजिए, अब यहाँ पे देखिए होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत दीजिए, ठीक, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आंसर आ गया। अगर इस कंडीशन इस मोड में अगर सवाल दिया रहेगा तो आपको करना है यहाँ पे ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, तो हम सेम आपको सवाल समझा रहे हैं, तो आपको करना है यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक, दूसरी सवाल देखिए यहाँ पे 3x dx, 3x dx, 3x और dx दिया है, तो 3x dx, तो आपको सवाल याद होना चाहिए फार्मूला x है dx है ax स्क्वायर ax का पावर, तो ax का फिर log, फिर क्या आ जाएगा log, सॉरी यहाँ पे log है, तो log e a प्लस सी, ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले में आपको पुट करना है, इसी फार्मूले में आपको रखना है, तो आप जहाँ a का मान क्या दिया 3 दिया, तो मैंने यहाँ पे a का मान क्या दिया 3 दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा a का पावर एक, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 है, 3 सॉरी यहाँ पे 3 x, तो log जैसे log था उसमें log लिख लेंगे, यहाँ पे log और क्या 3 प्लस c,
ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी है देखिए, बहुत इजी है ना, कितना इजी है, बहुत इजी है। तो मैंने यहाँ पे कितना फार्मूला था, फार्मूला रख दिया, सवाल आ गया आंसर। ठीक है सर, आइए देखते हैं इसी का और एक सवाल देखते हैं इसी टाइप का। तो आपको करना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हमने बी वाला लगाया था, अब इसके बाद सी वाला देखते हैं दोस्तों। सी, अब जो आपको सी में दिया जाएगा, तो आपको इसे सी में दिया जाएगा, इंडिकेशन लगाएंगे बी एक्स। अगर इंडिकेशन पे लगाएंगे, अगर बी एक्स और डी एक्स दिया है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इंडिकेशन, इंडिकेशन, ठीक। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए था, हमने क्या लिखा था आपको, जहाँ हमने आपको फार्मूला क्या लिखा था आपको याद होना चाहिए, जो हमने फार्मूला लगाया था क्या लगाया था आपको यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, डी एक्स बी एक्स, तो इसका फार्मूला आएगा ये, ठीक। फार्मूला आपको फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, डी एक्स अपॉन लॉग बी प्लस सी, ये आपका आंसर है। एक लाइन में आंसर आ गया आपका, कितनी इजी है, एक लाइन में आंसर आया है आपको, देखिए एक लाइन में आंसर आया है, ठीक है। अगर आपको बी की जगह कोई सी दे दिया, इसके स्थान पे अगर कोई मान चलिए यहाँ पे बी का स्थान पे अगर हाँ कोई सी दे दिया, ठीक, ए एक्स, अभी हम ए एक्स बताएं, अभी आपको यहाँ पे डी एक्स, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे इंडिकेशन क्या है, इस वाला हम बता रहे हैं, सी एक्स और डी एक्स, सी एक्स, सी का पावर एक्स है और डी एक्स दिया है, तो मैंने यहाँ पे आपको याद होना चाहिए एक्स का पावर एक्स, ए का पावर एक्स है और डी एक्स, इसके बाद एक क्या ए का पावर एक्स है, पावर क्या हुआ कि यहाँ पे लॉग ई ए प्लस सी, ये आपको जस्ट फार्मूले है, इसी फार्मूले आधारित है। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, आपको फार्मूला ध्यान दीजिए, तो यहाँ में क्या है सी एक्स, इसके बाद लॉग, ठीक, लॉग क्या है सी, तो यहाँ प्लस सी, आपके आंसर बहुत इजी, देखिए यहाँ कितना इजी है, कितना इजी है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए सी, ऐसी क्वेश्चन हम आपको देखिए चौथा, आपको तीसरा का चौथा, ठीक दोस्तों। अब आपको हमने आपको 4-12, अभी हमने यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपको चौथा का, ठीक है, तीसरा चौथा है। तो तीसरा का चौथा सवाल जो आपको बनेगा दोस्तों, किस तरह से बन सकता है आपको बताने चल जाए। तो अगर इस दिशा में हमने क्या बताया थे, तो इंडिकेशन लगाएंगे डी, इंडिकेशन लगाएंगे, अगर इंडिकेशन लगाएंगे तो हमने यहाँ पे अगर कोई चीज एक्स प्लस ए दे दिया, तो यहाँ पे अब बताइए, अगर एक्स प्लस ए दे दिया, तो अब आपको क्या करना है, अब सोचो कि सर अभी तो x पावर ए का पावर x ही था, तो अब यहाँ पे x प्लस ए कहाँ से आ गया, तो अब इसका तोड़ने के लिए आपको क्या करेंगे, सेम कंडीशन, तो आप कुछ नहीं करना है, ठीक है, ए बी को बाहर ले लेंगे, ठीक है सर, इसे फार्मूला रखने में मैं यहाँ पे करेंगे, दो तरीके आपको, दो स्टेप है। पहले स्टेप आपको यहाँ पे x अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पे ये, ठीक, हमने दोनों को तोड़ दिए, दोनों को हमने अच्छी तरह से तोड़ दिए। तो अब जब दोनों तोड़ लिया, हमने क्या बी एक्स का बाहर ले लिया, इंडिकेशन लगा दिया, तो एक्स का हमने बाहर ले लिया, इंडिकेशन लगा दिया, तो हमने इंडिकेशन लगा दिया का, तो हमने ये का इंडिकेशन लगा दिया, हमें यहाँ पे क्या बी एक्स अपन डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स होने के बाद हमने यहाँ पे दोनों मिलना है सेम कंडीशन, तो अब यहाँ पे दोनों मिलना है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे ए एक्स है, फिर ए, फिर बी एक्स, फिर बी ए, ठीक है, बी एक्स फिर बी ए, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे क्या है ए एक्स, क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ए एक्स लॉग, अब यहाँ पे लॉग लगाइए, यहाँ पे लॉग जो हमारे लॉग आया था, इसका आंसर क्या आया था, इसका मान क्या आया था, बी आया था ना एकदम, तो यहाँ पे बी प्लस सी, बी और प्लस सी, तो अब इसे आंसर नहीं आया, इसे लास्ट में सी लगा, तो अब इस दोनों मिला के क्या हुआ, कामा ले लेंगे, तो बी मिल रहा है, तो बी क्या करेंगे, कामा ले लेंगे, तो हमने यहाँ कामा लेने के बाद क्या हो जाएगा आपको एक्स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा लॉग ई का पावर लॉग ई बी प्लस सी, लॉग ई बी प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। किससे आंसर आया आपको, देखिए यहाँ पे आपका आंसर है, बहुत ईजी है। तो आपको मैंने आपको फार्मूला कुछ सूत्र लगाए थे कि आपको क्वेश्चन है,
ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर है, मतलब क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है बी एक्स प्लस वन, बी प्लस एक्स प्लस ए, तो डी एक्स। तो मैं यहाँ पे इतना क्वेश्चन दिया है तो एडजस्ट करना है आपको, तो हमने क्या किया, इसको पहले ना दोनों तोड़ लिया। तो हमने पहले क्या किया, ए एक्स का, ठीक है, फिर एक ए एक्स लिख लिया, फिर सॉरी यहाँ पे बी एक्स लिख लिया, फिर यहाँ पे क्या बी ए लिख लिया, सेम कंडीशन है। तो हमने फिर बी पहले इसको पहले हमने बी एक्स का लिखा है, फिर हमने बी ए लिख लिया है, सेम कंडीशन। फिर इसको हमने यहाँ पे लास्ट में डी एक्स लगा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे सेम कंडीशन डी एक्स लगा। तो हमने क्या किया, देखो डी एक्स मिला, तो हम कह ए बी का बाहर ले लिया, मैंने यहाँ पे ए बी का बाहर ले लिया, लास्ट में लिखा डी, क्या लिखा पहचान कर हमने कहा बी एक्स और डी एक्स का एक क्वेश्चन लिख लिया, तो डी एक्स बी एक्स क्वेश्चन लिख लिया। तो हमने बनाना कहा बी ए और बी एक्स का मान log बी, हमने log बी का मान तो प्लस सी हो गया। तो हमने जो आंसर आया था आपके बी का दोनों काम मिला थे, कम नहीं, इसके बाद हमने क्या बी बी मिनट बी हमने इतना लिख लिया। तो अभी एक्स प्लस ए अपॉन log ए बी प्लस सी, तो ये आपका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक। अगर सेम कंडीशन अब इसमें देखिए, अगर मैं आपको दूसरी सवाल बता रही इसमें समझना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी सवाल देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस और यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, ठीक। अब आपका हम बी दे दिया जाए, तो अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आप बताइए, अब यहाँ हम इसको कैसे करेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जैसे था, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस, ठीक, इसके बाद सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे रख लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बचा है, ए एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा बी, सॉरी यहाँ बी नहीं है डी है, सो यहाँ पे बी होगा, ठीक है दोस्तों, बी। तो हम बी है, तो अब आपको क्या करना है, बी है, तो इसके मैंने यहाँ पे एक बी लिखा, फिर एक बार एक एक्स का, मैंने यहाँ पे डी एक्स, ठीक है दोस्तों, डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे डी एक्स लिखा, तो मैंने क्या करेंगे, ए और बी का हमने बाहर ले लेंगे, ए और बी का हमने बाहर ले लेंगे, इससे कंडीशन आप देख सकते ऐसे लगेगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपका, बस से दोस्तों चार्ट है, तो इसके आगे आपको बड़े बड़े सवाल है, आपको बता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगी आपको, अगर आप मेरी वीडियो आपको थोड़ा सी भी समझ में आया होगा तो आप मुझे लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं, पिछले अभी हमने आपको 1 से लेकर 12 तक 3 अध्याय बताए हैं, आप बात पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको जहाँ ना समझ आए मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, मैं आपको वहाँ पे आपको सहायता करेंगे दोस्तों, जहाँ तक हो सके। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, इसलिए आपको ये मोबाइल मेरा क्या है, मोबाइल नंबर है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप भी जो भी कुछ आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा, चाहे यूपीएससी चाहे कॉम्पिटिशन लेवल के सवाल है, आपको एसएससी का, ठीक है दोस्तों। आपके आज साधना एकेडमी क्लासेस से आपको स्वागत है, गुड इवनिंग दोस्तों, आपको हर तरह से सदस्य मिलेगा दोस्तों, ठीक, हमारी सभी सदस्य। तो मैं यहाँ पे आपको देख सकता हूँ, हम आपको कितनी बार फिर आपको हम बोल रहे हैं, सूत्र पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लगा दूँ आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको सूत्र से बता रहा हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है यस का पावर n प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू लगाने के बाद यस का पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 प्लस सी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा इसका मान दिया है वही मैंने रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको एक फार्मूला दिया है, सिंपल सी बात है, लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x माइनस 5 प्लस 1, ठीक, प्लस 1 है, देखिए यहाँ पे माइनस कुछ है, माइनस है प्लस, अभी तो हमने प्लस में लगाया तब तो माइनस मांगे, तो माइनस में लगा के मैंने यहाँ पे क्या किया, n प्लस 5, यहाँ सॉरी यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दूंगा, सॉरी। अब देखिए आप माइनस है और प्लस है, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस वाला क्या है, बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, माइनस वाला आपको क्या बड़ा है, तो हमने 5 में से 1 घटा देंगे, तब कितना बचेगा, 4। तो मैंने यहाँ पे 4 बचेगा, तो हम ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, पहले वाले में 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 कितने, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे
ध्यान नहीं दिया आप देखो यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या 5 माइनस में एक 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और प्लस सी ये आपका आंसर बहुत ईजी है। आइए देखते हैं एक सवाल इसके एक सवाल देखते हैं कैसे बनता है। तो आप देखिए दूसरी सवाल देखिए इसका, ठीक है, x माइनस 6 है, ठीक, यहाँ पे dx कितना अच्छा है यार dx ना। इसके बाद मैंने आपके क्या अब तो क्या करना है सर समझ नहीं आ रहा है, देखिए समझ नहीं बता रहे, देखिए dx माइनस dx, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सेम कंडीशन आपको पहले ही बताया। तो आप क्या करना है x का मैंने यहाँ पे x माइनस 6 प्लस 1, तो मैंने 6 प्लस 1 यहाँ पे 6 माइनस प्लस 1, ठीक, जिससे था मुझे जैसे था वो वैसे उतार दिए हैं, सेम कंडीशन है। तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ 6 में प्लस 1 घटा देंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या 6 में से 1 घटा दिया 5 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 6 से माइनस 1 घटा दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो प्लस आपको सी ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी है देखिए, बहुत ईजी है। तो अभी करना है, आइए देखते हैं, ये आपको है किसी 5वीं नंबर सवाल चल रहे दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल लग गया। अब देखिए दो तरीका है इसका, दो तरीका है, आप दोनों तरीके समझ सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद है पढ़ाया जा सकता है, किसने एग्जाम में आपको टाइम कम रहता है, किसने आपको वहां थोड़ा सूत्र याद नहीं करना है, किसने आप सीखना है यार धीरे धीरे आराम से, ठीक। तो मैंने आपको छोटी छोटी बात दिखाई। अब क्या करना है आप देखते हैं, आप दूसरी नंबर सॉल्व कैसे बन सकते हैं आपको इस तरह से। ऑप्शन नंबर आपको बी देखते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है। तो मैं आपको क्या करते हैं यहाँ पे क्लीन कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपको बी आपका इंटीग्रेशन x माइनस 1/√3 और क्या dx। अगर आपको कंडीशन ऐसा दे दिया गया सवाल आपको पेपर में, तो क्या करोगे दोस्तों। अगर आपको अब मान चलिए आपको सवाल x माइनस 1/3 dx, ये तो सर ने बताया ही नहीं मुझे इसकी कैसे होगा, इसका समस्या था बताइए कैसे होगा। देखिए बहुत ईजी है, कोई सी घबराने वाली बात नहीं है इसमें। x का माइनस 1/3 dx, तो अब आपको क्या करना है, बोलिए आपको क्या करना है, आपको करना है फार्मूला यार, मतलब कुछ नहीं करना है, जैसे था वैसे आपको लिख लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको देखिए, तो हम यहाँ पे स्पेड करेंगे, यहाँ पे x का माइनस 1/√3 प्लस 1, ठीक, 1/√3 प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो पहले जैसे माइनस था यहाँ पे माइनस मैंने लिखा 1/√3 प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे दोनों का, अब आपको दोनों का क्या करना है जोड़ देना। तो मैंने यहाँ पे दोनों का मैं जोड़ दूंगा, तो इसका दोनों जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 2/3, 2 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो अब जब 2/3 हो जाएगा क्या हो जाएगा, वहां पे यहाँ भी हो जाएगा 2/3 प्लस सी। इजी है कि नहीं, बोलिए इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। अब बताइए अब कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी छोटी सवाल है आपको कहाँ बताइए दिक्कत। अरे बुद्धू इसको मैं क्यों रखा है, कहाँ है ये, आपको फार्मूले है इसका, हम आपको फार्मूले बताए थे, कितनी बार बताए आपको, dx x माइनस प्लस 1, ठीक, ये आपका फार्मूले है जी। देखिए यहाँ पे ये फार्मूले में रखा है कि नहीं, ये रखा है ना, किसी ने ये देखिए सवाल दिया है कि नहीं, दिया है ना, तो जब दिया है तो क्या दिक्कत है, तो मैंने आपको दिया है। तो अब देखिए मैंने आपको सवाल बताना कि इसका हल करना ट्रिक है आपका, बेसिक ट्रिक है। तो आपको कुछ ट्रिक नहीं, मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ इसमें कोई ट्रिक नहीं, मैंने जैसे था वैसे सीधा लिख दिया हूँ, सीधा इसमें मुझे आपको क्या प्लस जोड़ना, क्या जो जोड़ा भाग नहीं आता है क्या, नहीं देखते हैं, चलिए। अब आपको मान लीजिए इस तरह दे दिया गया सवाल, आप क्या करोगे, तो कंफ्यूज हो गए। तो मैं एक बार और दिखा, एक सवाल दे रहा हूँ आपको, ठीक दोस्तों। तो एक बार सवाल और दे रहा हूँ, देखिए एक सवाल और, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 था, सॉरी एक सवाल मैं और दिखा रहा हूँ आपको बना के, एक x माइनस 2/3 dx। अगर देखिए यहाँ 1 था, यहाँ पे मैंने क्या 2 लिखा हूँ, तो यहाँ पे जो 1 था यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 2 लिखा है। तो जब 2 लिखा है तो आपको क्या करना है, सूत्र आपको माइंड में आ जाना चाहिए। तो हमारा सूत्र क्या है, x का पावर n + 1/n पावर n + 1 + c।
तो आपको बहुत ईजी है। तो आप क्या करना है, मैंने यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखना है, मैं फार्मूला नहीं, आपको पिछली आप वीडियो इसके देख सकते हैं, मैं फार्मूला उसमें लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो x का पावर -1/3 प्लस 12, ठीक है सो। तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ, 3 हो गया। तो अगर इसका अगर आपको नहीं समझना इसी चीज लिखा है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे 2 - 3 प्लस 1। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो देखिए अब मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ, जोड़ना कैसे जोड़ना है। तो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए इस पे, तो x का, तो हमने x बात ले क्या, -2/3 प्लस 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते, जहां मेरा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 होने के बाद हमने यहाँ पे सेम वही कंडीशन आपको इसको बताने चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया हूँ, मतलब तौर की तरह पे कैसे करना है आपको, ठीक। अगर इसका दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या 3 हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस और प्लस 1, ठीक, दोनों ऐड कर दिए। तो मैं यहाँ पे क्या 33 3 के बाद 3 हो जाएगा। तो आपको सेम कंडीशन हमने यहाँ पे n का पावर क्या दिया था, माइनस यहाँ पे 3/2, सॉरी यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस था, माइनस से ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आपकी सवाल ऐसे दिया गया है 2/3 माइनस प्लस 1, तो आपको क्या करना है, इसको मतलब समझते जो लिख रहा पान में बटे में, आपको ये बटे में यहाँ पे 1 है, तो आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या है 2/3 माइनस प्लस 1। तो अब इसके अर्थ आपको कुछ नहीं, यहाँ पे एक मानेंगे, एक मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं, यहाँ पे खाली स्थान है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 2 एकम 3, ठीक है सुना पे। तो यहाँ पे जब 3 हो जाएगा तो दोनों ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो सो यहाँ पे क्या है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कब 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या देंगे, तो यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे क्या 3 था, वही चीज आ गया यहाँ पे। तो इससे में हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे x का 3/2 3, फिर यहाँ पे -3/3 प्लस c, ये आपका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। ओके, अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सी, क्वेश्चन नंबर आपका सी है, क्या है, x का इंटीग्रेशन x -3/4 dx 3/4 dx। अब हम जस्ट अभी सेम बताएं आपको, हम इसको बताएं अभी जस्ट सेम आपको, जैसे हम पहले तो इसे अभी लगेगा। तो आप क्या करेंगे इसको, तो हम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेशन लगाएंगे, इंडिकेशन नहीं लगाना है, बराबर लगाना है, इसका भी करेंगे। तो यहाँ पे x का -3/4 प्लस 1, ठीक, 1 हो गया। तो यहाँ पे n मान क्या है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1। तो हम क्या लिखे 3/4 प्लस 1। तो जब इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसका दोनों को बहुत ध्यान दीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्या कर ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे माइनस है, क्या है 1, क्या है -1 है, फिर 1 है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे दोनों का, इस दोनों का क्या करेंगे, हमने ऐड करके जोड़ के, बताइए क्या करेंगे आप, बताइए। अब ऑप्शन नंबर सी का है, मैं आप क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, घटा देंगे, बताइए जल्दी बताइए, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम चाहे x काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते, दोनों में से क्या करना है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, क्या 3, ठीक, 3 2 प्लस 1, 2 प्लस क्या 1, कैसे 2 प्लस 1 आ गया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सही है, थोड़ा यहाँ से नीचे हो गया था, सही है। अब इसमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, चाहे घटा दीजिए, ठीक। अब इसको दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो यहाँ क्या करना है आपको, सीधे सिंपल पर घटाना हो तो घटा दो, 2 बटे क्या हो जाएगा, 2 बटे आपको 3/4 आ जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे सेम कंडीशन है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स नहीं लिखना है, तो यहाँ पे क्या है 2 - 1, तो यहाँ घटा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 1 + 1 3 क्या 4 + 1 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका सेम कंडीशन हो गया। तो अब इसको हमें कोई बात नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसका पावर क्या लिखेंगे 4x पावर, ऐसे क्या लिखेंगे 4x 1/4 + c 1/4 + c, इसलिए आपको मोड में लिख रहा है प्लस आपको छूट है, ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या आंसर आ गया, बहुत ईजी है। अब उसमें क्या करना है आपको, इससे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा डी। क्वेश्चन नंबर आपका डी में क्या दिया है, इंडिकेशन दिया है। डी में आपको क्या दिया है, इंडिकेशन z का पावर 1/4 क्या dz। अभी तक हम आपको इस जस्ट पहले ही बताया था आपको कैसे लगेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे z था तो जो मान था वही लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक, z था तो 1/4 + 1, ठीक, सॉरी यहाँ पे इसको z - 1/4 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -1/4 + 1, ठीक, सी प्लस 1 सी हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पे 4 × 1 घटा देंगे यहाँ पे। ठीक, जब यहाँ पे घटा देंगे तो आप क्या सीधे मान पे यहाँ लिख देंगे 1/4 + c, ठीक, 4 + 1 + c हो जाएगा। तो आपको करना है यहाँ पे जब z का दोनों कैसे दोनों जोड़ दोगे, तो अभी हमने आपको नया बता रहा, तो आपको करना है यहाँ पे जोड़ देंगे इसका। इस तरह देखिए यहाँ पे इससे क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे यहाँ पे क्या होगा z 3 + 4 अब क्या है इसका दोनों ऐड कर देंगे 2 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 और क्या होगा +c। जब +c हो जाएगा तो आपको करना है, जब +c हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिए, अगर सवाल आपका आंसर नहीं आएगा तो 4/3 ये है ना 4/3, आपको करना 4/3, z क्या है 3/4, z क्या है आपका 3/4 और +c। अब क्या हुआ यहाँ पे +c, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। क्या आ गया यहाँ पे +c, ये आपका क्या है आंसर, बहुत ईजी है। तो देख सकते हैं इसका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं इसका तीसरा का पहला सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है, उसके फार्मूला क्या है, उसके यूज क्या है, उसके बारे में क्या है, आपको सारी चीजें मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, अभी तक हमने छोटी छोटी बातें सीखते रहे। अब आइए देखते हैं यहाँ पे इंडिकेशन लगाएंगे। इंडिकेशन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, एक फार्मूला एक कोई नंबर ले लीजिए। यहाँ पे हमने क्या लिया 2x, ठीक है, एक नंबर ले लीजिए यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या dx, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, इसका dx द्वारा पूछ रहे हैं। तो आपको वही फार्मूले है, हमने आपको इससे पहले बताए थे, तो वही फार्मूले आपको यूज करना था। हमने यहाँ पे क्या है सेम बस बात है, आपको फार्मूला वही लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला बताएंगे। आप देखिए यहाँ पे 2x dx है, तो आप क्या करना है यहाँ पे सेम बस बात है। तो आप क्या करना है यहाँ पे जहाँ 2x है वहाँ पे 2x लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, ठीक है 2x। अब एक फार्मूला ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों, हमने लगवाए थे आपको लॉग में, हमने एक फार्मूले लगाए थे आपको /x log में। तो आप ध्यान दीजिए फार्मूला रखना है। मेरे फार्मूला में क्या था, इसको फार्मूला बताया था आपको, ध्यान दीजिए। तो आपको फार्मूला क्या बताया था, इंडिकेशन x² dx, ठीक ऐसे बताया था आपको फार्मूला, ऐसे था ना। तो मैं यहाँ पे क्या था a का x², तो a का क्या था x² था आपको, a का x², इसके बाद क्या था log प्लस a, तो क्या log e प्लस a, तो यहाँ पे e प्लस a, सॉरी यहाँ प्लस c हो जाएगा। ठीक, आपको ये फार्मूला था इसी रख दीजिए, तो यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पे साइड a हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बहुत ईजी। तो यही सेम कंडीशन था, इसी में रखना था आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या है
2x अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x है, तो अब आपको करना है 2x है तो यहाँ पे log है, ठीक है। यहाँ दोस्तों log e का मान क्या है 2 है, e का मान आपको क्या है 2 है, तो e का मान आपको सॉरी यहाँ पे e है log e, एक मान क्या है 2 है, तो एक मान आपका 2 हो गया, तो एक मान आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे प्लस c, यहाँ पे प्लस c हो जाएगा, होगा कि नहीं, बहुत कीजिए। अब यहाँ पे देखिए होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत कीजिए, ठीक, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आंसर आ गया। अगर इस कंडीशन इस मोड में अगर सवाल दिया रहेगा तो आपको करना है यहाँ पे ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए, तो हम सेम आपको सवाल समझा रहे हैं, तो आपको करना है यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। दूसरी सवाल देखिए यहाँ पे 3x dx 3x और dx दिया है, तो 3x dx, तो आपको सवाल याद होना चाहिए फार्मूला x है dx है ax स्क्वायर ax का पावर, तो ax का फिर log, फिर क्या आ जाएगा log, सॉरी यहाँ पे log है, तो log e a प्लस c, ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले को आपको कोट करना है, इसी फार्मूले को आपको रखना है। तो आप जहाँ a का मान क्या दिया 3 दिया, तो मैंने यहाँ पे a का मान क्या दिया 3 दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा a का पावर एक, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 है, 3 सॉरी यहाँ पे 3 x, तो log जैसे log था उसमें log लिख लेंगे, यहाँ पे log और क्या 3 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी देखिए, बहुत इजी है, कितना इजी है, बहुत इजी है। तो मैंने यहाँ पे कितना फार्मूला था, फार्मूला रख दिया, सवाल आ गया आंसर, ठीक है। सो आइए देखते हैं इसी का और एक सवाल देखते हैं इसी टाइप का। तो आपको करना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हमने बी वाला लगाया था, अब इसके बाद सी वाला देखते हैं दोस्तों। सी, अब जो आपको सी में दिया जाएगा तो आपको इसे सी में दिया जाएगा, इंडिकेशन लगाएंगे बी एक्स, अगर इंटीग्रेशन पे लगाएंगे, अगर बी एक्स और डी एक्स दिया है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए था, हमने क्या लिखा था आपको, जहाँ हमने वो फार्मूला क्या लिखा था आपको याद होना चाहिए, जो हमने फार्मूला लगाया था क्या लगाया था आपको यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या हुआ डी एक्स डी एक्स, तो इसका फार्मूला है होगा ये, ठीक। फार्मूला आपको फार्मूला डायरेक्ट लगा देते, तो हमने यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख दिया था आपको डी एक्स अपॉन log b प्लस c, ये आपका आंसर है। एक लाइन में आंसर आ गया आपका, कितनी इजी है, एक लाइन में आंसर आया है आपको, देखिए एक लाइन में आंसर आया है, ठीक है। अगर आपको b की जगह कोई c दे दिया, इसके स्थान पर अगर कोई मान चलिए यहाँ पे b का स्थान पर अगर यहाँ कोई c दे दिया, ठीक, ax, अभी हम ax बताएं, अभी आपको यहाँ पे d x, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस वाला हम बता रहे हैं सी एक्स और डी एक्स, सी एक्स सी का पावर एक्स है और डी एक्स दिया है, तो मैंने यहाँ पे आपको याद होना चाहिए एक्स का पावर एक्स, ए का पावर एक्स है और डी एक्स, इसके बाद एक क्या ए का पावर एक्स है, पावर क्या हुआ कि यहाँ पे log ई ए प्लस सी, ये आपको जस्ट फार्मूले है, इसी फार्मूले आधारित है। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको फार्मूला ध्यान दीजिए, तो यहाँ में क्या है सी एक्स, इसके बाद log, ठीक, log क्या है सी, तो यहाँ प्लस सी, आपके आंसर बहुत इजी, देखिए यहाँ कितना इजी है, कितना इजी है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए सी, ऐसी क्वेश्चन हम आपको देखिए चौथा, आपको तीसरा का चौथा, ठीक दोस्तों। अब आपको हमने आपको 4 अभी हमने यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपको चौथा का, ठीक है, तीसरा चौथा है, तो तीसरा से चौथा सवाल जो आपको बनेगा दोस्तों किस तरह से बन सकता है आपको बताने चल जाए। तो अगर इस जिससे अभी तक हमने क्या बताया थे, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे डी, इंटीग्रेशन लगाएंगे, अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमने यहाँ पे अगर कोई चीज x प्लस ए दे दिया, तो यहाँ पे अब बताइए अगर x प्लस ए दे दिया तो अब आपको क्या क्या करना है, अब सोचो कि सर अभी तो x पावर a का पावर x ही था, तो अब यहाँ पे x प्लस a कहाँ से आ गया, तो अब इसका तोड़ने के लिए आपको क्या करेंगे सेम कंडीशन, तो आप कुछ नहीं करना है,
ठीक है, ए बी का बाहर ले लेंगे, ठीक है सर। इसे फार्मूला रख लेंगे, मैं यहाँ पे करेंगे। दो तरीके आपको, दो स्टेप है। पहले स्टेप आपको यहाँ पे एक्स अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पे ये, ठीक, हमने दोनों को तोड़ दिए, दोनों को हमने अच्छी तरह से तोड़ दिए। तो अब जब दोनों तोड़ लिए हमने क्या, बी एक्स का बाहर ले लिया, इंडिकेशन लगा दिया, तो एक्स का हमने बाहर ले लिया, इंडिकेशन लगा दिया। तो हमने इंडिकेशन लगा दिया ए का, तो हमने ए का इंडिकेशन लगा दिया, हमें यहाँ पे क्या बी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स होने के बाद हमने यहाँ पे दोनों मिलना है सेम कंडीशन, तो अब यहाँ पे दोनों मिलना है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे ए एक्स है, फिर ए, फिर बी एक्स, फिर बी ए, ठीक है, बी एक्स फिर बी ए, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे क्या है ए एक्स क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ए एक्स लॉग, अब यहाँ पे लॉग लगाइए, यहाँ पे लॉग जो हमारे लॉग आया था, इसका आंसर क्या आया था, इसका मान क्या आया था, बी आया था ना एक, अब यहाँ पे बी प्लस सी, बी और प्लस सी, तो अब इसे आंसर नहीं आया, इसे लास्ट में सी लगा, तो अब इस दोनों मिला के क्या होगा, कामा ले लेंगे, तो बी मिल रहा है, बी क्या करेंगे, कामा ले लेंगे, तो हमने यहाँ कामा लेने के बाद क्या आ जाएगा आपको, एक्स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा लॉग ई का पावर लॉग ई बी प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। किससे आंसर आया आपको, देखिए यहाँ पे आपका आंसर है, बहुत दीजिए। तो आपको मैंने यहाँ पर फार्मूला कुछ सूत्र लगाए थे कि आपको क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर है, मतलब क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है बी एक्स प्लस वन, बी प्लस एक्स प्लस ए, तो डी एक्स, तो मैं यहाँ पे इतना क्वेश्चन दिया है, तो एडिशन करना है आपको, तो हमने क्या किया, इसको पहले ना दोनों तोड़ लिया, तो हमने पहले क्या किया ए एक्स का, ठीक है, फिर एक ए एक्स लिख लिया, फिर सॉरी यहाँ पे बी एक्स लिख लिया, फिर यहाँ पे क्या बी ए लिख लिया, सेम कंडीशन है। तो हमने फिर बी पहले इसको पहले हमने बी एक्स का लिखा है, फिर हमने बी ए लिख लिया है, सेम कंडीशन, फिर इसको हमने यहाँ पे लास्ट में डी एक्स लगा दिए हैं, ठीक, यहाँ पे सेम कंडीशन डी एक्स लगा। तो हमने क्या किया, देखो डी एक्स मिला था, हम कह रहे ए बी का बाहर ले लिया, मैंने यहाँ पे ए बी का बाहर ले लिया, लास्ट में लिखा डी, क्या लिखा पहचान था, हमने क्या बी एक्स और डी एक्स का एक क्वेश्चन लिख लिया, तो डी एक्स बी एक्स क्वेश्चन लिख लिया, तो हमने बनाना क्या बी ए और बी एक्स का पार्ट log बी, हमने log बी का मान तो प्लस सी हो गया, तो हमने जो आंसर आया था आपके बी का दोनों काम मिले थे, कम नहीं, इसके बाद हमने क्या बी 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 हमने इतना लिख लिया, तो अभी x प्लस ए अपॉन log बी प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक।